हेलो गाइस, दिस इज सीरियन स्टार सीड और आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, वेदर इट बी अ रिलेशनशिप, लाइफ सिचुएशन और करियर। नेक्स्ट मूव यानी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों से संभलना है। हमेशा की तरह ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 इनमें से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। सो ग्रुप नंबर 1, आई सी कि यू आर वेरी वेरी क्रिएटिव। आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो, आपके अंदर बहुत सारे न्यू आइडियाज़ है। आपने ऑलरेडी अपने मूव्स को प्लान करके रखा है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपने अपने हिम्मत से, अपनी कोशिश से बहुत कुछ अचीव किया है। ओके, बहुत कुछ अचीव किया है। आप जिस भी बारे में पूछ रहे हो, जिस भी बारे में देख रहे हो, वेदर इट बी लव, करियर और एनी अदर थिंग, तो यहाँ पे आपने बहुत कुछ अचीव किया है और आप बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो। अगर आपको पता नहीं भी है तो भी आप स्पिरिट ये कहना चाहता है कि आप बहुत प्रोग्रेस किए हो। आपने जो एनर्जी इन्वेस्ट की है इस चीज़ के लिए, उससे आप आगे बढ़े हो। पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप जो नहीं है उस पर ज़्यादा फोकस करते हो और जो ऑलरेडी आपने अचीव किया है उस पर आप ग्रेटिट्यूड कम करते हो। यानी कि जो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया उसको लेके आप थैंकफुल कम होते हो, या फिर उसको आप भूल जाते हो जो आपके पास ऑलरेडी है, जो चीज़ें आपके पास आ रही है। बेसिकली आप उसे नहीं देख के जो नहीं है और आपको नेक्स्ट क्या प्लान करना है उस पर ज़्यादा फोकस रहते हो आप, कि नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग कि मेरे पास ऑलरेडी अभी क्या है। हमेशा क्या नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट और क्या और क्या, वो उसमें है बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी। नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो तो आपके मन में जो नए प्लान्स है, तो आप हमेशा अपने नए प्लान्स को यू नो नए आइडियाज़ को करने में, उस न्यू नए प्लान को एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा फोकस रहते हो। तो यहाँ पे आप इसीलिए जो है ऑलरेडी उसको अप्रिशिएट नहीं करते हो। तो वो आपको करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आपने जो अचीव किया है उसको लेके आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको लेके थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, खुश होना चाहिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए, अपने आप को थैंक यू बोलना चाहिए और आपको थोड़ा और ज़्यादा ग्रेटिट्यूड लाना होगा। यहाँ पे विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ देख रहे हो कि आप जो बिल्ड करना चाहते हैं, जैसा आप अपने ड्रीम ड्रीम लाइफ चाहते हैं, ड्रीम पार्टनर के साथ, ड्रीम करियर, ड्रीम जो हम पाना चाहते हैं, आप बहुत कुछ अचीव कर चुके हो। अगर नहीं किए हो तो बहुत जल्दी आप करोगे। ओके, आप में वो वाली पोटेंशियल है और आप एक स्टार की तरह हो। स्टार यानी कि लाइक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, जिसे लोग देख के कहते हैं कि लाइक वाह, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। तो वो वाली बात आप में है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यू नो थोड़ा सा लाइक चीज़ों को लेकर थोड़ा सा सोचिएगा। स्पेशली अगर लोगों से रिलेटेड है कि किसको आप क्या बताते हैं और किसको आप वो लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, किन लोगों के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं, किन लोगों के साथ आप वक्त बिताना चाहते हैं, उसको लेकर थोड़ा सा सोचिएगा और खुद डिसाइड करिएगा कि क्या ये वर्थ है, इज़ इट वर्थ इट, ये पर्सन मेरे टाइम और एफर्ट के लायक है या नहीं। उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा सोचिएगा। अदरवाइज 6 ऑफ कप से मुझे ये वाली वाइब आ रही है कि जो नेसेसरीली आपके लाइफ में लोग हैं वो बुरे नहीं है। ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है। लाइक मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको फुल्ली और सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ एक्सप्रेस करना चाहिए अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को, अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है। ओके, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि शायद आप सोल पैटर्न्स को रिलीज़ कर रहे हैं, कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स को रिलीज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए आपको। इस टॉक्सिक हैबिट्स को, कुछ ये टॉक्सिक हैबिट्स कि आपने जो अचीव किया है उसको लेके आप थैंकफुल होने की ज़रूरत है। उस चीज़ को आपको उस हैबिट को थैंकफुल नहीं होते, या फिर जो अचीव किया है उसको देख के आप अप्रिशिएट नहीं करते, खुश नहीं होते, उस चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है। और जो है कभी कभी इन द मोमेंट आपको उसको लेके भी थैंकफुल होना चाहिए। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, पास्ट लाइफ, ओके, कुछ आपका अपने कुछ टॉक्सिक हैबिट्स को छोड़ने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन इज़ द की। ओके, कम्युनिकेशन इज़ द की, ये यही बात बोलता है कि जो भी अगर आपके अभी नए आइडियाज़ है, जो भी आपके नए प्लान्स है उसको एग्जीक्यूट करिए। एक तरफ से ये भी है कि आप उसको एग्जीक्यूट करिए। अगर आपको ये प्लान्स के लिए कोई पोटेंशियल पार्टनर चाहिए इसे एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप उसे कह सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आपके नज़र में कोई इंसान है जिसे आपने सोच के रखा है कि ये इंसान मेरी हेल्प करेगा, या फिर इन्हें तो मैं अपने प्लान्स बता सकता हूँ, तो आप उन अपने प्लान्स को बताइए, एग्जीक्यूट करिए अपने प्लान्स को, कम्युनिकेट करिए और इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करिए, ऊपर ऊपर से नहीं, अच्छे से बताइए कि आपको क्या चाहिए।
तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ, वरना अगर आपकी कम्युनिकेशन ख़राब हुई तो आप गलत रिलेशनशिप में पड़ सकते हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं है, जो बेसिकली आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी लाइफ में। इसलिए पहले ही अच्छी तरह कम्युनिकेट करके चीज़ों को सेटल करिए, फिर जाके चीज़ों के लिए आगे बढ़िए। इसलिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं रुक के जो आपने इतना कुछ अचीव किया है उसके लिए थैंकफुल भी रहिए। और व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ें आपके फेवर में है, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं, या फिर मैं ये कर पाऊँगी या नहीं, उसके लिए चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। चीज़ें आपके फेवर में है, ओके। और या पेज ऑफ वंस, अपने इस नए प्लान को एग्जीक्यूट करिए। ये टाइम है एग्जीक्यूट करने का, ये टाइम है इस नए प्रोजेक्ट को कम्युनिकेट करने का। अगर आपको किसी की पार्टनर की भी ज़रूरत पड़ती है इस काम को करने के लिए, अगर आपको अकेले करना है तो आप इस काम को लेकर अकेले ही आगे बढ़िए। अगर पार्टनर की ज़रूरत है तो कम्युनिकेट करिए, अच्छी तरह से कम्युनिकेट करिए, सब कुछ कम्युनिकेट करिए कि इस प्लान से आपको चाहिए क्या, आप क्या चाहते हैं उस चीज़ को, ओके। सो या ऑप्शन नंबर 1, अगर ये रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स लाती रहती हूँ। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है। आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है। आपके ड्रीम्स बहुत है, आप अचीव बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर आपके सर्कल में कुछ लोगों के लिए, जो जिस ग्रुप में आप काम करते हैं, ओके, जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं, उन लोगों के ड्रीम्स और गोल्स है और उनके जो उम्मीदें हैं, वो लोग जिस तरह से जीना चाहता है उससे आपका जो है जीने का तरीका वो अलग है। आप दूसरों से आपके आपके ड्रीम्स उन आपके आसपास के लोगों के साथ मैच नहीं करती। बहुत लोगों के लिए ये फैमिली सिचुएशन हो सकता है, ओके, यू नो। और आप लोगों को पता है कि अगर आप इनके खिलाफ गए, अगर आप इनसे लड़ने लगे अपने ड्रीम्स के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिससे बहुत झगड़े होंगे, जिससे दिल दुखेगा, जिससे सबको तकलीफ होगी, ओके। अगर आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्डली लड़े अगर आप अपने सपनों के लिए, आपको ये बात पता है, क्योंकि आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं, आप जिस ग्रुप में काम करते हैं, आपकी जो फैमिली है, वो उनके जीने का तरीका थोड़ा ट्रेडिशनल है, वैरस आपको अपने लाइफ को अपनी तरीके से जीना है, जिसकी वजह से आप एक क्रॉस रोड में है। 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स डिनोट करता है कि कन्फ्यूजन, सही रास्ते का पता नहीं लगना, कन्फ्यूज, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज एनर्जी है आपकी, ओके। जो मैं सेंस कर रही हूँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे यही दिखा कि आपके कार्ड में, जब मैं सफल करके सारे कार्ड्स को रख रही थी, तो एनर्जी एकदम कन्फ्यूजिंग थी। तो आप बेसिकली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हो। आपको मन करता है कभी कभी कि आप निकल जाए इस बंधन से और जो आप करना चाहते हैं आप वो करें। आपका मन करता है कभी कभी कि मैं इससे निकलूँ, मैं आगे बढ़ूँ, मैं जो चाहता हूँ मैं वो करूँ, लेकिन ये कन्फ्यूजन आपको रोक देती है, ये लोग आपको रोक देते हैं, इन लोगों का डर आपको रोक देता है। आपका मन करता है कि आप एडवेंचर करें, आप अकेले अपने सपनों, क्योंकि आपको अपने सपनों पे यकीन है, आपको अपने आइडियाज़ पे यकीन है, ये आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस देगी। आपको पता है, आपको आपकी खुशी यहाँ पे नहीं है, आपकी खुशी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल में नहीं है, जो जिस तरह सब जीते हैं उसमें नहीं है। आपकी खुशी है अपने राह में जाने की, ओके। तो जब आपके एडवाइस कार्ड्स मैंने देखे, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ आपके लिए, अभी तक जो मैं, क्योंकि ये दूसरा रीडिंग है, तो दूसरे रीडिंग में मैं आपके जो एडवाइस कार्ड, आपके लिए दो एडवाइस कार्ड आए, यानी कि टोटल 4 एडवाइस कार्ड आए हैं, ओके। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ, पहला एडवाइस जो स्पिरिट आपको देना चाहता है, बाउंड्रीज। यहाँ पे बाउंड्रीज 2 चीज़ों को मीन करती है। आपके बहुत सारे बाउंड्रीज है लाइफ में कि जिनको आप क्रॉस नहीं कर सकते, वेरस कहीं ना कहीं स्पिरिट आपको ये भी कह रहा है, डबल मैसेज है इसमें, यानी कि आपको अपने लाइफ में बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। इस दुनिया में सबको अपनी तरीके से जीने का हक है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। सो डोंट लेट अदर्स को, दूसरे लोगों को आपको क्या करना है, आपको किस तरीके से जीना है, उस चीज़ को वो लोग आपके लाइफ में दखल अंदाजी ना करें। इस फोटो को देखिए, यहाँ पे ये जो व्यक्ति है, ये लड़की है, ओके, ये अपने हाथों से इस तरह से वो कर रही है, अपनी एनर्जी को बढ़ा रही है, अपना एक वो बना रही है, लाइक प्रोटेक्शन सील्ड बना रही है। ये बाकी लोग उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो लोग उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो आपको कुछ इस तरह का करना है, यानी कि आपको अपने बाउंड्रीज सेट करने हैं, जहाँ दूसरा आपके पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी ना करे। उन्हें आप ये बताएं कि ये मेरी लाइफ है और मैं जो चीज़ें मैं आप लाइफ में, अगर हमें लाइफ बोरिंग नहीं हो सकती, ओके। लाइफ में आपको अपने मर्जी से कुछ रिस्क लेने होंगे और यही लाइफ है, ओके, यही लाइफ का मज़ा है।
ऐसे जब अपनी मर्जी से ना जिए तो क्या जिया, है कि नहीं। तो लाइक आपको कहीं ना कहीं अब लोगों को इशारों इशारों में या फिर कहीं ना कहीं लोगों को बता देना है कि हाँ मेरे बाउंड्रीज, मेरे कुछ अपने बाउंड्रीज है और इसे क्रॉस ना करे। जब तक आप अच्छे हो आप दूसरों के साथ अच्छे रहो, लेकिन आपको अपने लाइफ को कैसे जीना है वो आपकी ही मर्जी हो कि, और आपको कुछ बाउंड्रीज मेंटेन करने हैं। फिर निकला आपके लिए प्रीस्टेस कार्ड, यू आर बीइंग कॉल्ड, रुको एक सेकेंड, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। ओके, दिस मीन्स कि आपको अभी लीड करने की ज़रूरत है। प्रीस्टेस इज़ द टॉप मोस्ट एनर्जी। ओके, यहाँ पे यानी कि प्रीस्टेस बहुत पावरफुल होती है, उसके पास नॉलेज होता है, वो सब कुछ जानती है और वो अपने लाइफ को अपने तरीके से जीती है। जब जब आवाज़ उठाना पड़े वो आवाज़ उठाती है हिम्मत करके, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है। दूसरों के लिए भी वो आवाज़ उठाती है, वो लीडर है। यहाँ आपको लीड बन लेने की ज़रूरत है। दूसरा एडवाइस कार्ड जो आया वो ये आया, मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेट। इस कार्ड का ये मीनिंग होता है कि आप बेसिकली अपने सपनों को धोखा ना दें, अपने आप को धोखा ना दें, अपनी खुशियों को धोखा ना दें। स्पिरिट यही कहना चाहते हैं। देखिए यार, लाइफ में ये बहुत पर्सनल हो जाता है ये इस तरह की चीज़ें। हम इंडिया में स्पेशली हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हो, मैं भी करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे देखिए मैं एक बात बताती हूँ, आप दूसरों को खुश करते रहेंगे, एट द एंड ऑफ द डे जब आपका सोल सेटिस्फाइड नहीं है, दुनिया में लाख चीज़ें अच्छी होती रहे, आपके घर पे लाख चीज़ें अच्छी होते रहे, सब पार्टी करते रहे, आपको सब प्यार दे, भले ही लोग आपके साथ जितने भी अच्छे अच्छे बन के रहे, लेकिन अगर आपका दिल हैप्पी नहीं है आप हैप्पी नहीं हो पाओगे। वो होता है। देखिए एक बात बोलती हूँ, एग्जाम्पल, अगर आपका दिल दुखी है उसके बाद में आप किसी पार्टी पे जाते हो, वहाँ आपको बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, सब आपसे अच्छी तरह बात कर रहे हैं, बहुत बहुत ही वहाँ पे फन हो रहा है, आपका दिल में किसी बात का दुख है, लाख चीज़ें अच्छी होती रहे आप दुखी होंगे। आप उस हैप्पी मोमेंट में भी जब हज़ारों की भीड़ में जहाँ सब खुश है, जहाँ सब नाच रहे, आप अकेले दुखी बैठे हो, वो हार्ट का मैटर होता है, पर्सनल होता है। तो अगर आप खुद को खुशी नहीं दे पाओगे डेफिनेटली, तब आप खुद खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए आपके स्पिरिट तो डायरेक्टली आपको कह रहा है कि भाई अपनी लाइफ का लीड लो। फिर इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए जब मैंने चौथा कार्ड निकाला एडवाइस के लिए, उसके लिए क्या निकला देखिए, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इसमें समझाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, अपने लाइफ का लीड लीजिए गाइस। आई नो इट्स गोइंग टू बी टफ। इसे आप, मैं एक एडवाइस दे रही हूँ पर्सनली, ये है कि अगर आप चीज़ों को झगड़ा करके या फिर झगड़ के लड़के बता नहीं भी बता के, अगर आप उसे थोड़ा स्मार्टली हैंडल करेंगे, आप जो करना चाहते हैं आप उसके लिए काम करना शुरू कर दीजिए। जब वो सक्सेसफुल होगी, जब वो थोड़ी थोड़ी सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएगी, तब जाके आप रिवील करिए। या फिर अगर आप बताना चाहते हैं, अगर ये मामला जो भी है आपका, अगर आप बताना चाहते हैं, अगर आपको इस चीज़ के लिए लड़ना होगा अपने आसपास के लोगों से, फैमिली से, तो बताइए, मगर स्मार्टली बताइए, झगड़ के मत बताइए वरना प्रॉब्लम क्रिएट होगी। स्मार्टली काम करिए, ओके, इशारों इशारों में, या फिर बहुत लिमिटेड बताइए और मत बताइए, अपने गोल्स में चुपचाप काम करिए, ओके। ऑप्शन नंबर 2, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो, आई होप ये आपके साथ रेजोनेट की हो। अगर करती है तो इससे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं इसी तरह की पिक कार्ड चलाती रहूँगी। ओके गाइस, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो आपका जो यहाँ पे मैं सिचुएशन देख रही हूँ वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा पेन से गुजरे, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, आपको बहुत लोगों ने चीट किया है, धोखा दिया है, बहुत बहुत ज़्यादा पेन, इट्स लाइक 10 ऑफ शॉर्ट्स पेन का, लाइक टॉप मोस्ट पेन का, जो पेन का लेवल 10 हार्डेस्ट, बहुत पेन से गुजरे हो किसी चीज़ के लिए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये कोई जॉब, ये कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी है, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए ये एक, आप किसी पर्सन के लिए, किसी पर्सन को आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, जिन्होंने आपको हर्ट भी किया है, फिर भी आप उसके लिए रुके रहते हो। यहाँ पे आप उस पर्सन से मूव ऑन तो हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका एक पार्ट है जो, आप उन पर्सन से मूव ऑन हो गए जब आपको बहुत ज़्यादा हर्ट मिला, आप उससे मूव ऑन हो गए और अपने काम पे ध्यान देने लगे। आप अपने काम पे ध्यान देते हो और आपने बहुत कुछ अचीव किया, आप बहुत आगे गए हो, कि आप बहुत स्ट्रांग हो गए, आपने खुद को हील भी किया और आप बहुत न्यू स्किल डेवलप करके आप कुछ अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में। मगर कहीं ना कहीं आपका दिल का एक हिस्सा है जो अभी भी उस चीज़ के लिए वेट करता है, उसी पर्सन के लिए वेट करता है, उसी पास्ट की चीज़ के लिए वेट करता है, क्योंकि आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे।
आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड और आपको अभी भी लगता है कि शायद ये चीज़ काम करेगी, शायद वो चीज़ दोबारा हो, इस बार आई गेस बेहतर हो, इस बार हमारा ये सक्सेसफुल हो, रिलेशनशिप है अगर, तो आप अभी भी वही होप करते हो। तो यहाँ पे स्पिरिट आपको ये कहना चाहता है कि लाइक आप मैं जो देख रहे हो यहाँ पे, स्पिरिट आपको यही कहना चाहता है कि आपको कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कुछ पैटर्न्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये पैटर्न आपके लिए अच्छा नहीं है। इस तरह से आपको पास्ट की चीज़ों को लेके होल्ड ऑन रहना अच्छा नहीं है, और आपको पता है कि उस चीज़ ने आपको बहुत पेन दिया है, आपको पता है। ये कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हो सकता है गाइस, जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। अवेकनिंग, ओके, आपकी एक बहुत खूबसूरत सी अवेकनिंग होगी, जहाँ पे आपका स्पिरिट आपको कहेगा, आपका स्पिरिट आपको कहता रहता है कि करना क्या है, क्या करना नहीं है, ओके। यहाँ पे मैं वही देख रही हूँ, आपको किसी एक चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई ड्रीम हो सकता है, कोई जॉब भी हो सकता है, कोई टॉक्सिक हैबिट हो सकता है, फैमिली पैटर्न हो सकता है। किसी चीज़ को यहाँ पे रिलीज़ करने की तो ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, वो आपको सक्सेस के बीच आ रही है, वो आपको रोक रही है, आपके लिए रुकावट पैदा कर रही है। और ये जो काम है जो आपको सक्सेस करेगी, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, वो आपकी लाइफ को सुधार देगा, वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये पास्ट वाली चीज़ है, जिसके लिए आप अभी भी वेट करते हो, जिसके लिए आप अभी भी वेट करते हो। कि मैं दिखाती हूँ, ये इमेज देखिए, दोनों यहाँ पे दोनों में वेट कर रहे, ये कैरेक्टर्स वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं राइट की ओर कि कोई आया आया या नहीं, या फिर लाइफ में वापस आया या नहीं, आएगा या नहीं, कब आएगा, वेट कर रहे हैं पेशेंटली। बहुत पेशेंस दिया है आपने, और आप बहुत हर्ट भी हुए हो। इससे अच्छा आपका स्पिरिट ये कहता है कि जिस करियर रिलेटेड अगर कोई मूव है, करियर रिलेटेड कोई स्किल सीखना है आपको, कोई नया मूव कहीं पे कहीं ट्रैवल करना है, इंस्टेड आप वो कीजिए, अपनी एनर्जी को चेंज करिए, अपने नए स्किल्स डेवलप करिए, कोई रिस्क लीजिए लाइफ में, अलग करियर रिलेटेड, फ्रेंडशिप रिलेटेड, या फिर अपना एक नया ग्रुप बनाइए, नए लोगों से मिलिए। लेकिन ये पुरानी चीज़ के लिए मत अटके गाइस। अगर ये आपके लिए मीन करता है, अगर आपका ये लाइफ में आपको आना है, अगर क्योंकि आपने इसके लिए इतनी एनर्जी इन्वेस्ट की है, मैं समझ सकती हूँ ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। लेकिन अगर ये आपकी लाइफ में लिखा है कि अगर ये आएगा, तो ये डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आपने बहुत एनर्जी दे दी है, और एनर्जी वेस्ट नहीं जाती। आना लिखा है तो वो ज़रूर आएगा। लेकिन अभी के लिए स्पिरिट ये कहता है कि मूव ऑन करिए इस चीज़ से, आपने ऑलरेडी बहुत एनर्जी लगा ली है, इस चीज़ को छोड़िए, इंस्टेड एक नया नया रिस्क लीजिए। ये नया रिस्क ट्रैवल हो सकता है, ये नया रिस्क फ्रेंडशिप हो सकता है, ये नया रिस्क नया कोलैब हो सकता है, कुछ नया सीखना हो सकता है, कोई नया, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना है कंप्यूटर सीखिए, मेकअप सीखना है मेकअप सीखिए, कुकिंग सीखना है कुकिंग सीखिए, कोलैब करना है, सोशल मीडिया में करियर बनाना है करिए, नए दोस्त बनाने हैं मिलिए, नए, आपको अगर कोई अप्रोच भी करता है नए डेट पे जाने के लिए, तो जाइए, नए लोगों से मिलिए, नए दोस्त बनाइए, बातें करिए। लेकिन इस पुराने चीज़ के लिए वेट ना करें। ये पुराना चीज़ आपके दिल के बहुत करीब हो सकता है, मगर वेट ना करें। इस चीज़ को बेसिकली आपकी कमज़ोरी ना बनाए, मतलब इस चीज़ को आपकी ग्रोथ, ऐसा ना हो कि ये आपकी ग्रोथ के बीच खड़ा हो, ओके ऐसा ना हो कि ये आपकी ग्रोथ के बीच खड़ा हो, ऐसा ना हो कि ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। भले ही ये दिल के बहुत करीब हो सकता है, भले ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इसे अपने रास्ते का कांटा ना बनाए जो आपको आगे बढ़ने से रोके। क्योंकि देखिए यार, अगर जो चीज़ अच्छी है आपके लिए, जो आपके लिए जेन्युइन है, जो आपके लिए रियली पॉजिटिव है, वो आपके लिए कभी गलत नहीं करेगा या करेगी, ओके। तो बेसिकली अपनी एनर्जी को संभाल के यूज़ करेगा, इस पुराने चीज़ के लिए ना रुके। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। देखिए, अवेकनिंग में क्या होता है, अवेकनिंग में इंसान नई चीज़ों को जानता है, नए 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 आइडियाज़ उसके दिमाग में आता है, स्पिरिट कांटेक्ट कर पाता है, और स्पिरिट उनसे कांटेक्ट करके इंसान से उसे नई चीज़ों के बारे में बताता है, नए नए दरवाजे खुलते हैं, आंसर्स आपको मिल जाएंगे, आपको जो आंसर्स चाहिए वो आपको मिल जाएंगे दोबारा। और आपको दोबारा नई वजह मिलेगी, या तो एक नई चीज़ को शुरू करने में, और
इस चीज़ को छोड़ने में आपको आंसर दोबारा मिलेगा, आपको स्पिरिट की तरफ से दोबारा कोई इशारा मिलने वाला है जो आपको बताएगा कि इसे क्यों छोड़ना ज़रूरी है, इसे पास्ट में ही रखिए, पास्ट की चीज़ को इस पास्ट में ही छोड़ के आगे बढ़ना क्यों ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, तो कुछ लोगों के लिए दोबारा से आपको शायद किसी हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़े, या फिर दोबारा से आपको कुछ ऐसा पता चले कि लाइक फिर आप मूव ऑन करना चाहो बेसिकली। ओके, ऑप्शन नंबर 3, आई होप ये आपसे रेजोनेट करती है। इस गाइडेंस को फॉलो ज़रूर करिए, जो कहा गया है इसे फॉलो ज़रूर करिए। ओके, सो आई होप ये आपसे रेजोनेट करती है। अगर कर रही है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स लाती रहूँगी। बाय बाय।